ठीक है ना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम 9th क्लास के लिए जो आप 8th क्लास में पढ़ के आएंगे, उसके बाद जो आप 9th क्लास में आएंगे तो आपको सारा ही सिलेबस में थोड़ा चेंजमेंट मिलेगा। उसमें आपके जो आपने 6th क्लास से 8th क्लास तक जो पढ़ा है उसी का ही जो आगे कंटेंट आएगा, उसी का कंटेंट आपको 9th क्लास में थोड़ा लेवल थोड़ा अप मिलेगा। उससे थोड़े से जो भी वर्ड्स मिलेंगे थोड़े ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन हम 6 से जो 8 का जो रिवीजन है उसी का जो एक कॉन्सेप्ट है जो लाइफ प्रोसेस है, जिसमें हम बायोलॉजी का थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है उसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेस यानी कि बायोलॉजी का जो सबसे बड़ा कंटेंट आता है या फिर जो भी मेन टॉपिक आता है तो वो लाइफ है। लाइफ क्या होता है? जीवन, यानी कि बायोलॉजी। जो सबसे पहले जो वर्ड इसका है बायोलॉजी, यानी कि इसका मतलब होता है जीव विज्ञान। जीव और विज्ञान यानी कि बायो मतलब जीव और लॉजी यानी कि अध्ययन करना किसी भी चीज़ का अध्ययन करना, यानी कि लॉजी, बायोलॉजी। उसमें हम लाइफ प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें लाइफ की, यानी कि जीवन, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको हम बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं, चाहे वो जितने भी लिविंग हैं, जैसे कि जितने हमने माइक्रोब्स के बारे में सुना है कि बैक्टीरिया है, अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सब क्या है? लिविंग थिंग्स है। जबकि हम भी क्या हैं? हम भी लिविंग थिंग्स है। लेकिन हम में और में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस इतना है कि वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। हम दो वर्ड होते हैं इसमें, मैक्रो और माइक्रो। माइक्रो यानी कि छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन हम मैक्रो में आते हैं। ठीक है, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका एक प्रोसेस होता है। हम लिविंग किसे कहेंगे? यानी कि लिविंग में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, कौन कौन से गुण होते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा बेसिक देखेंगे। उसके बाद 9th क्लास साथ कनेक्ट होंगे। तो हम बात करेंगे लाइफ में। तो लाइफ के अंदर जो जितने भी जीव के अंदर लाइफ होती है, यानी कि जो लिविंग होते हैं, तो क्या करते हैं? वो सबसे बड़ा प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन करना। जितने भी लिविंग होते हैं वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं और ग्रोथ करते हैं। स्टिमुलेशन होता है उसमें, यानी कि उनका सेंसेशन होता है, फील कर पाते हैं किसी चीज़ को भी। हम उसको, जैसे हमारी स्किन है, हम टच करते हैं तो फील महसूस होता है कि क्या हो रहा है ये। तो जो लिविंग होता है वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करेंगे, रेस्पिरेशन करते हैं। डाइजेशन का प्रोसेस, खाना, हमें जो खाना क्यों चाहिए? क्योंकि हमारे बॉडी में काम करने के लिए एनर्जी चाहिए हमें। तो सबसे पहले बात करेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होगा? यानी कि हम जो सांस लेते हैं रेस्पिरेशन में करते हैं। ऐसे ही सभी जितने भी लिविंग थिंग्स है वो क्या करेंगे? रेस्पिरेशन करते हैं। हमारा प्रोसेस सबको पता है कि लिविंग थिंग्स रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? जैसे हम हमारे नोज के थ्रू, हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है लंग्स, उसमें हमारी ऑक्सीजन जाती है, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। ये प्रोसेस है किसका? रेस्पिरेशन का। वैसे ही जो प्लांट होते हैं, प्लांट भी क्या है? वो भी लिविंग ही है। ठीक है ना। तो प्लांट, जैसे कि हमारे जो नोज हैं, वैसे ही जो प्लांट होते हैं, प्लांट जो है, प्लांट का जो पार्ट होता है लीफ, जो लीफ है यानी कि जो पत्ती होती है, ये एक आप पत्ती मानो, जो एक लीफ होती है, उसके अंदर जैसे हमारे नोज होते हैं वैसे ही उनके ऊपर छोटे छोटे टीनी पोर्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे छेद होते हैं। वो इतने छोटे होते हैं कि वो हमें दिखाई देते हैं। वो क्योंकि वो माइक्रो टीनी पोर्स होते हैं, छोटे छेद जो हमें हमारी नेक डाई से दिखाई नहीं देते। उनको आप माइक्रोब से देखेंगे, एक पत्ती को, एक लीफ को देखेंगे तो आपको छोटे छोटे छेद दिखाई देंगे, छोटे छोटे पोर्स दिखाई देंगे, जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं इनको? स्टोमेटा। स्टोमेटा, व्हाट इज स्टोमेटा? स्टोमेटा इज द पोर्स ऑफ लीव्स। जो क्या करते हैं? स्टोमेटा जस्ट लाइक एक ऐसी बीज, किडनी बीन्स लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर होती है स्टोमेटा की। तो स्टोमेटा क्या करते हैं? प्लांट जब, देखो आज हम सबसे लिविंग थिंग्स का जो सबसे, हमारे लाइफ का जो सबसे, जितने भी लिविंग थिंग्स हमारे यूनिवर्स में जितने भी लिविंग थिंग्स सर्वाइव कर पा रहे हैं, उनका एक सबसे बड़ा प्रोसेस है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। आपने भी पढ़ा होगा अपनी छोटी क्लासेस में, 6th क्लास में भी पढ़ा है। छोटी क्लास में प्राइमरी सेक्शन में भी थोड़ा बहुत आता है, इसका छोटा वर्णन दिया गया है, जिसको हम फोटोसिंथेसिस, हिंदी में जिसको हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं।
जो प्लांट होते हैं वो अपने पार्ट लीफ का जो पार्ट होता है यानी कि जो पत्ती होती है उस पर वो रेस्पिरेशन करते हैं यानी कि सांस लेते हैं। तो क्या करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होती है, देखो हम और प्लांट एक दूसरे पर डिपेंड है। कैसे? क्योंकि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं वही प्लांट गेन करते हैं उसको। किसके थ्रू करते हैं? स्टोमेटा के थ्रू करते हैं। और स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा टिनी पोर्स होते हैं जो कि ओपन एंड क्लोज होते रहते हैं। जब वो क्लोज होते हैं तो अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 यानी कि जो आपने सुना CO2 जो गैस है उसको अंदर लेते हैं। उसके बाद जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसमें वो यूज करते हैं और कौन सी गैस निकालते हैं बाहर? ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं। यानी कि प्लांट दिखने में ऐसे लगते हैं कि वो निर्जीव है लेकिन वो उनमें भी जान होती है और वो एक ऐसा प्रोसेस कंटिन्यू थ्रू द लाइफ करते रहते हैं और वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते रहते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस एक वो प्रोसेस है जो हमें नहीं पूरे लिविंग थिंग्स को, जितने भी माइक्रोब्स हैं, जितने भी छोटे बड़े जितने भी जीव है सबको एक लाइफ प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो चीज़ है ये एक सबसे बड़ा प्रोसेस है लाइफ का, तो जिसको हम पढ़ेंगे डिटेल में, जिसका नाम फोटोसिंथेसिस है। और ये क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करते हैं? दो चीज़ की जरूरत पड़ती है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर। अब बात करते हैं, तो वाटर जो होता है ये कहाँ से लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें पता है एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं जो कि हम रिलीज करते हैं हमारी बॉडी से। दूसरा वाटर कहाँ से लेते हैं? जो प्लांट होता है हमें पता है, जो प्लांट है प्लांट की जो रूट होती है, वहाँ से जो प्लांट होता है वो क्या करता है? वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। कहाँ? थ्रू द रूट्स से कैसे करता है? रूट्स के अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जिनके थ्रू प्लांट क्या करते हैं? रूट को एब्जॉर्ब करते हैं। रूट से क्या एब्जॉर्ब करते हैं? वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो वाटर हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड होगी जो ले लेते हैं। उसके ये जो होते हैं, ये दो कंपोनेंट होते हैं, ये क्या है? दिस इज द रॉ मटेरियल्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब रॉ मटेरियल क्या होता है? जैसे कि हमने कोई भी खाना बनाते हैं उसके लिए हम, जैसे मान लो हमें चाय बनानी है तो चाय के लिए हम क्या यूज करेंगे? चाय पत्ती लेते हैं, पानी लेते हैं, शुगर लेते हैं यानी कि चीनी हमारी। तो ये तो हो गया हमारे रॉ मटेरियल। उसके बाद हम यूज करते हैं, उसके बाद हमें पता है हमें जब तक हमें आग नहीं मिलेगी यानी कि हमें फायर नहीं मिलेगी, हमें ईंधन नहीं होगा, तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। तो ये चीज़ है। वैसे ही जस्ट लाइक दैट ये है रॉ मटेरियल। उसके बाद एसेंशियल कंपोनेंट है, जो जरूरी कंपोनेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, वो सबसे जरूरी है। एक होता है सनलाइट और क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं इनके फोटोसिंथेसिस के, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट ऑफ द लीव्स। जैसे कि हमें पता है जितने भी प्लांट होते हैं वो सब क्या होते हैं? ग्रीन होते हैं। जितने भी लगभग जितने प्लांट देखेंगे हम सब क्या है? वो ग्रीन ही होते हैं। किस वजह से? क्योंकि उनके अंदर एक मेजर कंपोनेंट पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि एक सनलाइट की प्रेजेंस में ही वो एक्टिवेट होता है। आपने देखा होगा जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ती है वैसे ही पेड़ पौधे होते हैं वो खिल जाते हैं। तो किसकी वजह से खिलते हैं? क्लोरोफिल की वजह से। और क्लोरोफिल कब काम करता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब ये प्रोसेस होता है तो प्लांट अपना खाना बनाते हैं, दिन में अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, और रात को यूज करते रहते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। उसके बाद क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट अपने लिए बना लेते हैं और हमारे लिए क्या छोड़ देते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का ये प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर लेते हैं और ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने लिए यूज कर लेते हैं खाने में एज ए फूड, और हमारे लिए वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। अब बात करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये किसकी फॉर्म में होता है? ये होता है ग्लूकोज की फॉर्म में। यानी कि आपने पढ़ा होगा C6H12O6, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होती है? ग्लूकोज होती है, एज ए शुगर होती है। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट इज द फास्टेस्ट एनर्जी गिविंग फूड, क्योंकि ये हमें तुरंत एनर्जी देता है। जैसे आपने ऐड भी देखी होगी ना, ऐड देखी होगी आपने, इसमें ऐड आती है टीवी के अंदर, इंस्टेंट एनर्जी देता है, क्योंकि किस मतलब क्या होता है? शुगर होता है उसके अंदर, इसलिए हमें फास्टेस्ट एनर्जी देता है।
तो ग्लूकोज है ये एक फास्ट एनर्जी गिविंग फूड है, और प्लांट इसको किसकी फॉर्म में रखते हैं? स्टार्च की फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में अपने अंदर स्टोर रखते हैं। तो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रखते हैं तो प्लांट डायरेक्ट स्टार्च को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन हमारी बॉडी ऐसी है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा है कि वो स्टार्च को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। इसलिए जो प्लांट होते हैं स्टार्च यूज कर सकते हैं, हम पेड़ पौधों डायरेक्ट नहीं खा सकते। जो भी हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हैं हम हमेशा उनको, या तो हम कुछ वेजिटेबल्स जिनको हम कच्चा खा सकते हैं, लेकिन कुछ हर एक सब्जी को हम कच्चा नहीं खा सकते, उसको हम पका के खाते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर स्टार्च होता है और स्टार्च हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकता। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और प्लांट का डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर एनिमल का सिस्टम अलग होता है, इसलिए हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। इसलिए हम स्टार्च को हमारी बॉडी उसको तोड़ती है ग्लूकोज की फॉर्म में, और ग्लूकोज हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। तो ये जो लाइफ गिविंग प्रोसेस है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।